हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी बात जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती क्या है और हम लोग ये करें क्यों। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बस ये होती है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे कि हम लोग ये पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, नए टैब में इसको खोल लेते हैं और यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है क्योंकि ये कॉन्टेस्ट ख़त्म हो चुका है। आपको बोल देगा कि आपको इनपुट कैसे मिलेगा, आपको आउटपुट क्या देना है और आपके पास कॉन्स्ट्रेंट्स रहेंगे और इन कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ आपके पास कुछ सब टास्क रहेंगे करने के लिए। आपको वो सब करना पड़ेगा। अगर आप इसको सॉल्व कर पाते हैं, सारे टेस्ट केसेस रन करते हैं सही से, तो फिर यहाँ पे आपके यहाँ कॉन्टेस्ट में एक टिक मार्क आ जाएगा और अगर नहीं करते हैं तो फिर ऐसे ये क्रॉस मार्क आ जाएगा। और एक ऐसा जो कॉन्टेस्ट होता है उसमें आपके कितने 6-7 क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पे कितने 3, 6, 7, यहाँ पे 7 क्वेश्चन है और इन 7 क्वेश्चन में से आप जितने कर सकते हैं उतना अच्छा। जैसे मेरे से यहाँ पे सिर्फ 4 क्वेश्चन हुए, 5th वाला ट्राई कर रहा था लेकिन हुआ नहीं। तो हम लोग ये करें क्यों? हम लोग ये इसलिए करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं वो बढ़ती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और हमारी जो प्रोफाइल है, जैसे कि यहाँ पे मेरी जो प्रोफाइल रहेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा क्या कैसा है सब कुछ। तो वो सब देख के कंपनीज आपको हायर कर सकती हैं और ये हायर करते समय इसलिए देखा जाता है क्योंकि ये 1 या 2 टेस्ट या इवन 5-10 टेस्ट का नहीं देखते हैं वो लोग देखते हैं काफ़ी लंबे टाइम का। जैसे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे 2021 से लेके 2022 तक पूरा दिखा रहा है, तो ये 1 साल का है। और अगर इसको मैं और 2-3 साल कंटिन्यू करूँगा तो ये 4 साल या 5 साल का भी बन जाएगा, जिससे मेरा जो भी प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और जब हम लोग एक बहुत बड़े रेंज का डेटा लेते हैं तो फिर उसमें एरर बहुत कम हो जाता है। तो हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं कि कई लोग करते क्यों नहीं हैं डीएसए के प्रॉब्लम्स। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सोचते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स का जो भी कॉन्सेप्ट है वो लगने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे खुला हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। हमको क्या करना है, सीक्रेट रिसर्च, अच्छा न्यूक्लियर, ओके, ये मेरा सॉल्व किया हुआ था। अच्छा, येस और नो बस प्रिंट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको ये 4 टेस्ट केस मिलेंगे, 1, 2, 3, 4 रिक्वायर से। अच्छा, तो यहाँ पे हमको बस a इंटू बी और ये ऐसा a इंटू बी और x इंटू वाई करके कुछ ऐसा ही करना था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। मेरा देखते हैं यहाँ पे, मेरा शायद सबमिशन मिल जाए मेरे को। नहीं, मेरे को मेरा सबमिशन तो यहाँ पे अभी मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ही था। हाँ देखिए, x इंटू वाई इतना है और a इंटू बी 12 है। तो अगर x इंटू वाई इज़ ग्रेटर देन a इंटू बी तो फिर शायद यस करना है या वाइस वर्सा, कुछ ऐसा ही करना है। तो अब इतने से के लिए हमको कितना डेटा स्ट्रक्चर्स का नॉलेज चाहिए, ये हो गई पहली बात हमारी। दूसरी बात ये है कि अब जैसे आपके पास 7 क्वेश्चन है तो ऐसे पहले 1 या 2 या कभी कभी 3 क्वेश्चन भी बहुत ईजी आ जाते हैं। जैसे ये वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप था, तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि 2 प्लेयर्स चेस खेल रहे हैं और उनमें से किसका ज़्यादा होता है हमको दिखाना पड़ेगा। हाँ, इसमें कुछ और भी कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर किसी का ज़्यादा हुआ तो उसको इतना मिलेगा, अगर दूसरे का ज़्यादा हुआ तो उसको थोड़ा कम मिलेगा, अगर दोनों का इक्वल हुआ तो इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसा कंडीशन है। लेकिन इसके लिए भी कोई हमको बहुत नॉलेज नहीं चाहिए डेटा स्ट्रक्चर का। ये हो गई हमारी दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि जो भी यहाँ पे हमको प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, ऐसा हाई चांस है कि अगर आप थोड़ा इसको टाइम दे, थोड़ा कोशिश करें सॉल्व करने की, तो पहले 2 या 3 या फिर 4 भी सॉल्व हो जाएंगे, 5। और अगर जितने ज़्यादा होते हैं उतना अच्छा है, आपका रैंक उतना कम आएगा। जैसे मेरा 171 आया है इस वाले कॉन्टेस्ट में। तो ये थी 3 बातें जो कि हमको कोई नहीं बताता। हमको सब ये बताते हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा और डेटा स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा वगैरह वगैरह, बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि हम लोग ऐसे करें तो फिर हमारा मन लगेगा, और हम लोग को कोई ये बात बताता नहीं है, इसीलिए सब लोग छोड़ देते हैं इसको। अब जैसे
खुद मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने ये स्टार्ट किया था 2020 में, और उस समय यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिस वाले में जाके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बाय डिफ़िकल्टी या बाय टैग्स करके कुछ करता था। तो मेरे को याद नहीं है, 2 साल पहले की बात है। अब जैसे मेरे को टैग्स से करना है, प्रॉब्लम बाय टैग्स करते हैं, तो यहाँ पे एरे कहीं ना कहीं होगा, एरे करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे सर्च किया एरे के प्रॉब्लम्स को, एंटर, और यहाँ पे आए। अब जैसे ये वाला है तो देखिए इसका एक्यूरेसी 26% है। तो मेरा हाई चांस है कि अगर कोई नया बंदा आ रहा है तो वो एक्यूरेसी देखेगा नहीं, और वो डायरेक्टली इसमें घुस जाएगा और उसको इतना बड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स के साथ करके देना पड़ेगा आंसर। अब मैंने तो ये पढ़ा नहीं है क्वेश्चन कैसा है, बट ऐसा हाई चांस है कि जिसका एक्यूरेसी कम होता है उतना हार्ड होता है वो क्वेश्चन। जैसे इसका 46% है तो ये थोड़ा ईजी है, तो इस टाइप का होता है। तो अब मैंने ऐसे पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किया था, तो फिर मेरे से हो नहीं रहा था, तो नहीं हुआ बहुत देर तक, ठीक है कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देख के आगे बढ़ा। फिर दूसरा स्टार्ट किया, वो भी नहीं हुआ बहुत देर तक, फिर तीसरा भी नहीं हुआ, चौथा भी नहीं हुआ। इतना करने के बाद भी जब एक भी क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं हो रहा है तब फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए कई लोग गिव अप कर देते हैं, और गिव अप करने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। ऐसे जो भी लॉन्ग चैलेंजेस हैं या फिर जो भी नए नए कॉन्टेस्ट होते रहते हैं वो सब यहाँ पे दिखाता है। जैसे अभी ये फरवरी कुक ऑफ होने वाला है 21 फरवरी को, आज 19 फेब है, 8 से 10:30 बजे तक होगा। तो मेरा इसके लिए रिमाइंडर सेट किया हुआ है। उसके बाद फिर स्टार्टेड है, तो ऐसे 2-2.5 घंटे वाले में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर जो मंथली लॉन्ग चैलेंज होता है उसमें भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। और ऐसा करने से आपकी प्रोफाइल भी जब धीरे धीरे ग्रो करती है तब बहुत अच्छा लगता है देख के। और ऐसा धीरे धीरे ग्रो करते करते थोड़ा थोड़ा ऐड होके बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी प्रोफाइल पे। तो इसीलिए हमको ये करना चाहिए, और मेरे को उम्मीद है कि आप सब लोग ये अब करेंगे। मैंने भी इसको रिसेंटली वापस स्टार्ट किया, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, और अब करके ये अच्छा लगता है कि जब एक कॉन्टेस्ट में 3-4 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये वाला जो है ज़ोरपैल, इसका काफ़ी कम सक्सेसफुल सबमिशन थे, तो 35% एक्यूरेसी था। अब जैसे अगर मेरा ये बिटवाइज स्वैप भी हो जाता तो इसके और भी कम सक्सेसफुल सबमिशन थे। तो ऐसा ही है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन के सिर्फ 4 सक्सेसफुल थे, तो अगर ये वाला मेरे से हो जाता तो मेरी प्रोफाइल में काफ़ी ज़्यादा रेटिंग बढ़ जाती। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, ट्राई तो किया ना, नहीं हुआ वो अलग बात है। तो मेरे को उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब क्या करेंगे, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।